एक कहावत है कि इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। तो कोई चीज़ अगर हमने अपलोड कर दी या हमने डाल दी, चाहे वो क्लाउड पे जा रही है, वो कहीं भी जा रही है, कितनी सिक्योर क्यों नहीं है। सब लोग आजकल ऑफर कर रहे हैं 5 GB मेरे से ले लो, क्लाउड स्टोरेज ये ले लो। दे आर बेसिकली टेकिंग योर डेटा। डेटा इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग टुडे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो इंडिविजुअल है। तो हम डेटा दे रहे हैं और डेटा को यूज़ करके क्या हो रहा है, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी आपका सब हमारे डेटा पे लर्न कर रहा है वो। तो डीआरडीओ ने एक साइबर माइस बनाया, क्योंकि हम कई ऐसी जगह है जो हम नहीं जा सकते। तो माइस एक ऐसी चीज़ होती है, चूहा, जो कहीं भी चला जाता है। तो मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा अटैक हुआ है जहाँ ह्यूमन नहीं जा सकते, तो वो लाइव चूहे हैं, चूहे तो सब जगह घूमते हैं। अगर हम कोई मशीन भेजेंगे तो उसको तोड़ दिया जाएगा। तो वो चूहा जाके कहीं पर, उसमें कैमरा लगा हुआ है, तो वो चूहा जाके वहाँ से पूरी आपको, और सेंसर्स भी हैं, पूरा डेटा इकट्ठा करके आपको भेज रहा है। तो आपको बिना गए उस जगह पे, बिना ह्यूमन बीइंग को थ्रेट हुए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नमस्ते दोस्तों, हमने काफी सारे मिलिट्री पॉडकास्ट क्रिएट किए शो पर आज हम डीआरडीओ के बारे में ज्यादा जानेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा जानेंगे, साइबर वॉरफेयर और द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर के बारे में ज्यादा जानेंगे ओपी मनोचा सर की वजह से। अब वो राइटर बन चुके हैं, पर सालों तक, डेकेड्स के लिए उन्होंने डीआरडीओ में काम किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी हथियार भारत में बनते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हमारी फौज यूज करती है, उन इक्विपमेंट्स की डेवलपमेंट पहले डीआरडीओ में स्टार्ट होती है। तो ये काफी ज्यादा सीक्रेटिव पॉडकास्ट था। सर ने हर सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि देश की सिक्योरिटी के लिए डीआरडीओ नीड्स टू बी स्लाइटली सीक्रेटिव। पर सर ने बहुत कुछ समझाया है वॉरफेयर के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, साइंस के बारे में। इन्होंने रिसर्च विंग ऑफ डीआरडीओ में काम किया था। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए, बहुत कुछ सीखिए आज के एपिसोड से। टीआरएस का मज़ा यही है कि आपको एक पूरा अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है, क्योंकि मानव जाति का फ्यूचर थोड़ा सा डेंजरस है दोस्तों। बहुत कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय द एपिसोड, सीखिए और जानिए कि हमारे फ्यूचर में क्या क्या हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम अ वॉर पर्सपेक्टिव। ये है आज का स्पेशल एपिसोड ओपी मनोचा सर के साथ। ओपी मनोचा सर, टीआरएस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ आज इस कैजुअल स्टाइल में। बिल्कुल। मैं आपके साथ कैजुअल कॉन्वर्सेशन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप एक बहुत सीरियस रोल में कुछ रिसर्च करते हैं और लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपने एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक बुक लिखी है। बिल्कुल। पर आज की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हल्के से हमें डीआरडीओ के साथ करनी चाहिए। बिल्कुल। इज दैट फाइन? या इट्स ओके। ये शब्द काफ़ी सारे लोगों ने सुना है, डीआरडीओ। मैंने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया कि ये वाला पॉडकास्ट हमें हिंदी में करना चाहिए। आई फील कि हिंदी ऑडियंस बहुत रैपिडली बहुत कुछ सीख रही है। इस ऑडियंस में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे जाकर डेफिनेटली डीआरडीओ को ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल। पर आज वो सीखेंगे कि डीआरडीओ है क्या। तो आप बताइए, और आप डीआरडीओ से एसोसिएटेड कैसे हैं? तो डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रीमियर रिसर्च एजेंसी है, जिसमें कि हम जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इवन पैरामिलिट्री सर्विसेज के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। जो वेपनरी वहाँ यूज़ होती है, उनकी इक्विपमेंट यूज़ होती है, उस इक्विपमेंट और वेपनरी की रिसर्च और डेवलपमेंट डीआरडीओ में होती है। इक्विपमेंट की भी होती है और उनके पीछे जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिकली हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। ओके। एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंपनी है इन सम वेज। इंजीनियरिंग तो नहीं हम कह सकते, रिसर्च कंपनी है बेसिकली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अभी क्या है कि सब टाइप्स है, हमारा एकेडमिया से के साथ टाइप है, हमारी इंडस्ट्री के साथ टाइप है, हमारी प्राइवेट के साथ टाइप है। तो जो भी हम रिसर्च करते हैं बेसिकली, तो हम उनके साथ मिल के भी करते हैं और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं इंडस्ट्री को। मतलब काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज भी है आज के ज़माने में
ये पहले ज़माने की असलियत नहीं थी। पहले सिर्फ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती थी बिल्कुल इक्विपमेंट वेपनरी को। आज के ज़माने में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी है, तो आप अपने रिसर्च पेपर्स और रिसर्च रिजल्ट्स उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी शेयर करते हैं। हम शेयर करते हैं, एक लेवल तक शेयर करते हैं, हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, क्योंकि देखिए जब वो चीज़ रिसर्च हो रही है उस समय तक उसका एक वो रहता है कि ये बहुत सीक्रेट है और चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अगर हमारे पास एक मिसाइल बन गई तो वो लोगों के सामने आएगी, तब उसको हम छुपाना नहीं है हमें। लेकिन उससे पहले जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो चीज़ें हम सीक्रेसी शेयर नहीं करते। ओके तो हम बहुत सर्जिकल वे में जो है टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं। बहुत कम लोगों ने DRDO के बारे में सुना क्यों है? क्योंकि कॉन्शियसली इट्स केप्ट स्लाइटली सीक्रेट, कम बातें होती हैं। फॉर द सेम पर्पस विच आई टोल्ड यू दैट वी डोंट वांट टू शेयर मच, लाइक वी आर नॉट वेरी ओपन टू पीपल, क्योंकि टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में डेवलप की जा रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो भी सिनेरियोज़ हैं, वॉर सिनेरियोज़ या वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जियो पॉलिटिक्स वगैरह, उसके हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी को चाहते हैं डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए, और देन वी शेयर विद पीपल। तो इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन DRDO अब तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने सुना है। DRDO इतनी मिसाइल्स बना रहे हैं, इतनी चीज़ें बना रहे हैं कि आए दिन न्यूज़ में रहता ही है DRDO। ओके, आई डोंट नो इफ आई एम क्रॉसिंग अ लाइन हियर, पर मिसाइल्स के अलावा किस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं जनरली स्पीकिंग? देखिए, मिसाइल्स तो एक IGMDP प्रोग्राम था जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने शुरू किया था, तो उसमें तो हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं। सो वी स्टार्टेड विद अग्नि 1 एंड नाउ वी आर मूविंग टू अग्नि 6, जो कि हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बट अभी उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरी फील्ड वी आर वर्किंग, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे DRDO उसमें काम कर रहा है। ओके, हाँ, जैसे कि मतलब आई एम अज्यूमिंग आप इसरो के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं। इसरो की टेक्नोलॉजीज़ हमारे साथ हैं, जो बिकॉज डॉक्टर कलाम वाज फ्रॉम इसरो ओनली, तो जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वहाँ से आई, इंटीग्रेट हुई। फिर हम लोग अपनी भी बना रहे हैं, जो इसरो सैटेलाइट्स भेजता है स्पेस में वो हम यूज़ करते हैं, उसका डेटा यूज़ करता है DRDO। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। और अभी रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा, एक्चुअली हमारे टेक्नोलॉजी कुछ हमारे 8 to 10 हमारे टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट्स हैं, जिसके अंदर नेवल सिस्टम्स आते हैं, एयर आता है, मतलब बहुत सारी इसमें हमारे टेक्नोलॉजी के एरियाज़ हैं जो कवर करते हैं हम। ओके, क्या DRDO दूसरे देशों के रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है? कोलैबोरेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, लेकिन हमारे सब इंडिजिनस है। स्पेशली मेक इन इंडिया के बाद जो है मोदी जी के, हम लोग सारी चीज़ें इंडिजिनस बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रिलायंस, ताकि डिनाइल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर होती है या अगर कहीं से भी कोई डिनाइल ऑफ इक्विपमेंट है, जैसे कि पहले होते थे इंपोर्ट होते थे, अब हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। माइक्रोचिप से लेके और सिस्टम्स तक हम लोग खुद बना रहे हैं अपने। ओके, एक ब्रेक लेना चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन से और ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत कूल लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप GI जो जानते हो? GI जो जानता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई GI जो से बात कर रहा हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, ओके, आप बार बार टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर रहे हो, यानी कि इंजीनियरिंग बेसिकली सम फॉर्मेट। Yeah, engineering is always there in technology.